जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद। हम आजकल के समय में यह अनुभव करते हैं कि कई परिवार एक ऐसी अवस्था में आ चुके हैं जहां परिवार के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्य से कुछ शिकायत है। प्रत्येक सदस्य कोई न कोई असंतोष, अशांति और पीड़ा का शिकार है अन्य को लेकर। प्रत्येक सदस्य की मनोदशा शिकायतों से भरी पड़ी है। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी परिवार के सदस्य में कोई अवगुण है, वो विश्वासघाती है, वह झूठ बोलता है, उसने कहीं पर विश्वासघात कर दिया है, कहीं पर उसने चोरी चकारी कर दी है। समझ में आता है कि उसके प्रति शिकायत स्वाभाविक है। लेकिन जो सद्गुणी है, सज्जन है परिवार के सदस्य, वहां पर भी शिकायत देखी जा रही है। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि कोई व्यक्ति सर्जन है, डॉक्टर है, और वह अपने कर्तव्य के पालन में संपूर्ण रूप से सही उतरने की कोशिश कर रहा है, और उसी के परिवारजन इस बात की शिकायत में लगे हुए हैं कि उनके पास दुनिया भर के लिए टाइम है, बस हमारे लिए टाइम नहीं। अरे भाई, वो व्यक्ति परिवार के लिए क्यों टाइम नहीं देगा? उसको परिवार भी प्रिय है, लेकिन परिवार से भी ऊपर वह अपना कर्तव्य को मानता है। अतएव वो कर्तव्य के प्रति उस समर्पण भाव के कारण उस तरफ उसको जाना पड़ता है, फिर भी उसको लेकर शिकायतें हैं। हमारे जीवन में परिवार के स्तर पर, व्यवसाय के स्तर पर इस अशांति, असंतोष, शिकायत कैसे दूर हो? इसका समाधान क्या? दूसरी बात कि हमारे जीवन में अधिकांश मामलों में हम ये भी देखते हैं कि हम किसी मुद्दे में बड़ी आशाओं, अभिलाषाओं के साथ सुख की प्राप्ति की इच्छा में प्रवेश तो करते हैं। किसी संबंध में प्रवेश कर लिया, किसी से मित्रता कर ली, किसी से विवाह कर लिया, किसी से भाई बहन का रिश्ता जोड़ दिया, कोई व्यवसाय में प्रवेश कर लिया, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। किसी मुद्दे में प्रवेश तो बड़ी आशाओं, अभिलाषाओं के साथ करते हैं, लेकिन समय के साथ फिर वही जो मुद्दे होते जिनमें हमने प्रवेश किया, वही मुद्दे जटिल से जटिल बनते चले जाते हैं, उलझनों से भरते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि हम उसी संबंध या उसी व्यवसाय या उसी प्रवृत्ति से दुखी रहने लगते हैं। हमारी परिस्थिति कुछ ऐसी भी बन जाती है कि हम उससे दूर भागने की कोशिश करने लगते हैं। पिता और पुत्र के बीच जब भी संवाद होता है, विवाद बन जाता है। अतएव एक स्थिति ऐसी आ गई कि पुत्र कम से कम संपर्क में रहता है पिता के। एक संबंध अपने आप में जटिल से जटिलतर होते हुए बोझ बनकर फिर ढोया जाता है। क्या समाधान है इसका? संसार में ऐसा क्यों होता है? इस सत्य को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में उजागर करते हैं। भगवान इस संबंध में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कुछ निश्चित विचार प्रस्तुत करते हैं, जो आपके सम्मुख में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि द्रष्टोन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। श्री राम सुखदास जी महाराज इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार करते हैं कि असत का तो भाव विद्यमान नहीं है। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है, अर्थात असत का अस्तित्व ही नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, अर्थात जो सत है वो शाश्वत है, सदैव है, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, तीनों जगह व्याप्त है। सत का अभाव नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों ही तत्व को देखा, अर्थात अनुभव किया है। भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शी जो है उनको ऐसा अनुभव हुआ है कि असत का तो अस्तित्व ही नहीं है, और सत कभी भी अभाव में हो ऐसी परिस्थिति ही नहीं है।
सत सर्वत्र सर्वव्यापी है, सत शाश्वत है, और असत न सर्वत्र है, न सर्वव्यापी है, न शाश्वत है। असत का तो भाव ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। जो संसार हमें दिख रहा है वह असत की अभिव्यक्ति है। इंद्रियों के माध्यम से हम जिस संसार को जानते, पहचानते और संपर्क में हैं, संबंध में हैं, वो असत की अभिव्यक्ति है। कोई यह भी पूछना चाहेगा कि भाई सत का तात्पर्य क्या है, सत असत में भेद क्या? जो शाश्वत है वह सत है, जो शाश्वत नहीं है, क्षणिक भी होना उसका मुश्किल है, वह असत है। इसीलिए भगवान कहते हैं असत का तो भाव ही नहीं है। हम जिस संसार में जिन संबंधों, जिन प्रवृत्तियों से जुड़े हैं, वे सभी असत्य से जुड़ी है। अतएव होता क्या है कि हमें जो आभास होता है कि इस संबंध से हमें सुख या आनंद की प्राप्ति होगी, अंततः वह आनंद या सुख तो एक भ्रम ही रह जाता है और दुख और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलता। भगवान कहते हैं कि जो इस असत और सत के भेद को जान गया है वही तत्वदर्शी कहलाता है, और जिसको ऐसे तत्वदर्शी को इस सत असत के भेद का अनुभव भी हुआ है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत अनुभव है। भगवान गीता में अनुभव शब्द का उल्लेख करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि ये कोई अनुभूति का ही विषय है या जानने समझने कहने सुनने का विषय है, ये बात नहीं है। सत असत का अस्तित्व नहीं, सत शाश्वत है, इसका तो अनुभव तत्वदर्शियों को हुआ है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने ऐसे ज्ञानी लोगों को 3 शब्दों से अभी तक पुकारा है। एक श्लोक में पंडित कहा, एक श्लोक में उनको धीर कहा है, 16वें श्लोक में भगवान उनको कहते हैं तत्वदर्शी। हम जब यह समझ लेते हैं कि आज हम जिसके साथ जिस कारण से संबंध जोड़ रहे हैं या प्रवृत्ति में संलग्न हो रहे हैं या किसी मुद्दे में प्रविष्ट हो रहे हैं, तो उस समय और परिस्थिति में जो आकांक्षाएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसमें हम प्रविष्ट होते हैं। किंतु यह तो असत है, इसलिए वो अस्तित्व में है ही नहीं, और इसलिए वह बदलता चला जाएगा। तो किसी और समय परिस्थिति में वही संबंध, वही प्रवृत्ति हमें बोझ दिखाई देने लगती है और फिर हम उससे भागने लगते हैं। कई लोग भागने के चक्कर में नशा करने लगते हैं, कई लोग भागने के चक्कर में तलाक ले लेते हैं, कई लोग भागने के चक्कर में अपने पिता के साथ संबंध तोड़ देते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, कई लोग तो साधु भी बन जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये जो भी लोग भाग रहे हैं, जिसके जितने भी प्रकार मैंने बताए, वो जहां भी जाएंगे वहां फिर वही उलझन आएगी। क्यों? क्योंकि वह तो एक परिस्थिति के कारण दूसरी परिस्थिति में ही जा रहे हैं, वो भी असत है। भागकर असत से भागकर असत में गए। परिवार की चिंताओं, व्यवसाय की चिंताओं के कारण शराब का नशा किया, शराब का नशा भी असत। परिवार में अशांति थी, माता पिता से अलग होकर पुत्र और पुत्र बहू अलग रहने लगे, वो भी जहां अलग रहने लगे वहां भी तो असत ही है। वहां दूसरी समस्याएं खड़ी होगी, दूसरी उलझने होगी, दूसरे प्रकार की पीड़ाएं होगी। ये रहने वाली है। भागने से समाधान नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं आगे 17वें श्लोक में, अविनाशी तू उसको जान। अर्थात भागने से समाधान नहीं मिलेगा, जागने से समाधान मिलेगा। कि जब हम यह समझ लेते हैं कि ये सब संसार में ऐसा ही चलने वाला है, हम इसको सहजता से स्वीकार करना सीखें। शिकायत करने से समाधान नहीं मिलेगा। अगर कहीं कोई दुर्गुण है तो उसके दुर्गुण के ठोस समाधान का प्रयास करें। शिकायत करने का कोई औचित्य नहीं। हाँ, अगर कोई सद्गुण है और उसके कारण आपके व्यक्तित्व में किसी के प्रति शिकायत उठ रही है, तो आप ये समझने की कोशिश करें कि उनके स्थान पर यदि मैं होता और मैं भी कर्तव्य निष्ठा के आधार पर अपने कार्य को ध्यान देता, तो क्या यह अनुचित माना जाता?
जब ऐसा प्रश्न स्वयं को पूछेंगे तो आप उनके सद्गुण को, उनकी कर्तव्य निष्ठा को शिकायत के स्थान पर अहोभाव में रूपांतरित होते देखेंगे। आप ये देखेंगे कि मेरे परिवार में मैं ऐसे व्यक्ति से जुड़ा या जुड़ी हूं जो अपने कर्तव्य को सर्वोपरिता प्रदान करता है, जो नैतिकता के धरातल पर एक नई ऊंचाई पर खड़ा है। शिकायत नहीं रहेगी, अहोभाव आएगा। असत को समझना, असत को लेकर जागृत होना। भगवान कहते हैं जागृत हो जाओ। तत्वदर्शी को जब जागृत हुए, भागे नहीं है वे, तब उनको सत असत का भेद समझ में आया। तब संसार की समस्याओं, पीड़ाओं, दुखों को लेकर उनके पास एक अलग ही दृष्टिकोण सामने आया, जो प्रेम, क्षमा और सेवा से जुड़ा है। चाहे कबीर हो, तुलसी हो, मीरा हो, नरसिंह हो, सब में हमने यह विचार, यही वाणी, यही व्यवहार देखा है। 17वें श्लोक में भगवान सत को स्पष्ट करते हुए कुछ कहते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है, 17वां। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज इसका अनुवाद करते हैं 17वें श्लोक का। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अविनाशी तू उसको जान जिससे यह संसार, संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। जो सत है उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। हमारे शरीर के भीतर हमारे पास जो चेतना का पुंज है, उस चेतना के पुंज को ही हम शरीरी या फिर आत्मा कहते हैं, और इस आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। जो इस अविनाशी को जान लेता है वो इस संसार के जो असत का गुण है संसार में, उसको समझ लेता है। और चूंकि वो उसको समझ लेता है तो फिर उसका यह ज्ञान उसको शोक से दूर हटा देता है। पहले के श्लोक में भगवान ने कहा है, जो मर गए हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते, और जो अभी मरे नहीं हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे सत और असत का भेद जानते हैं। जो जाग चुका है उसको अविनाशी का अनुभव हो जाता है, अर्थात आत्मानुभव हो जाता है, अर्थात आत्मज्ञान हो जाता है। भगवान आगे 18वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। क्या विचार प्रस्तुत करते हैं भगवान? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भगवान कहते हैं, 18वें श्लोक का अनुवाद परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज के शब्दों में, अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। अर्थात शरीरी जो आत्मा है वो आत्मा अविनाशी है, प्रथम बात। दूसरी बात, वो सामान्य रूप से जानने में नहीं आते, उसको जानना बड़ा कठिन है। तीसरी बात, वह आत्मा नित्य है, शाश्वत है। आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा को जानना कठिन है, दिखाई नहीं पड़ता, इंद्रियों से उसको जानना कठिन है। लेकिन यही आत्मा जो शरीर धारण करते हैं वो शरीर का अंत हो जाता है। यह आत्मा के लिए शब्द जो उल्लेख हुआ है शरीरी, शरीरी अर्थात आत्मा, शरीरी ने जो शरीर धारण किया वह है देह। भगवान आत्मा के देह अंत वाले हैं ऐसा कहते हुए
अर्जुन को आदेश देते हैं, इसलिए है अर्जुन तुम युद्ध करो। ये जो भी जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो कि ये सब मर जाएंगे, ये सब अविनाशी हैं। उनके देह भले ही अंत वाले हो, लेकिन वे अंत वाले नहीं हैं, वो नित्य है, अविनाशी है। अर्थात तुम केवल और केवल युद्ध करने का कर्तव्य निभाओ। देखिए, भगवान यहाँ पर हमें भी एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि आपको केवल अपने कर्तव्य के पालन का संघर्ष करना है। कोई आपसे नाराज है, कोई आपसे दुखी है, तो आप उसके लिए संवेदना, प्रेम और क्षमा बनाए रखें, लेकिन अपने कर्तव्य के साथ उनको दुख लग रहा है इस कारण से कभी भी समझौता ना करें। नो कॉम्प्रोमाइज विथ ड्यूटीज। भगवान कहते हैं युद्ध कर। हमारे लिए युद्ध करने का तात्पर्य हमारे कर्तव्य के पालन के लिए हमें जो संघर्ष करना पड़े, वो संघर्ष करना ही हमारे लिए जीवन युद्ध है। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य, परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारे संबंध जो है, हमारे संबंधों के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारे आजीविका जो है, उस आजीविका के प्रति हमारा कर्तव्य। इन सारे कर्तव्यों को निभाने में जब आप समर्पित रहते हैं, तो आपका जीवन कोई ऐशो आराम वाला जीवन, वो सदैव संघर्ष, चुनौतियों एवं समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होता है। भगवान अर्जुन को यह कहते हैं कि ये देह का अंत हो जाएगा, लेकिन वो जो तत्व है वो अमर है, शाश्वत है। तू बेटा युद्ध कर, तू अपने पर ध्यान दे, तेरे कर्तव्य पर ध्यान दे। हम भी कुछ यहाँ से सीखे कि जब हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं, तो कोई हमसे असंतुष्ट या नाराज हो सकता है। हम उस बात के लिए उसके प्रति क्षमा भी चाह सकते हैं, लेकिन उनके प्रति द्वेष न रखें। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नाराज है क्योंकि वो कुछ अपेक्षाएं आपसे रखता है, और जो अपेक्षा रखता है वो कोई ना कोई संबंध आपसे जरूर रखता होगा। उस संबंध की गरिमा को सदैव याद रखना। और जो अपेक्षा है ना, वो तो आपकी क्षमता की अभिव्यक्ति है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, लायनल मेस्सी से सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं। इस तरह हमारे परिवार के सदस्य, जहां पर हम व्यवसाय करते हैं, वहां के लोग हमसे अगर कोई अपेक्षा रखते हैं, तो मान के चलना वो हमारी क्षमता को ही अभिव्यक्ति दे रहे हैं, और किसी कोई अपेक्षा पर जानबूझ के नहीं, किंतु अन्य कर्तव्यों को प्राथमिकता देना आवश्यक लगे और इस कारण किसी की अपेक्षा पर खरे न उतर पाए और उससे वो नाराज हो जाए, तो आप उनसे नाराज मत होइए। आप अपना कर्तव्य निभाएं और उनके प्रति जो अपना कर्तव्य है वो भी निभाते चले जाएं। ध्यान में रखना, मैंने आगे एक श्लोक में ऐसा भी कहा है, किसको मारना पाप नहीं है। वहां पर दुर्गुणों की भी एक व्याख्या की है। ऐसे दुर्गुणों को क्षमा करने का नजरिया मैं यहाँ नहीं रख रहा हूँ। परिवार का सदस्य हो, स्वयं खुद का व्यक्तित्व हो या कोई और हो, अगर उस व्याख्यान में जिसको अनुचित बताया गया है उसमें क्षमाशील बनने का मैं नहीं कह रहा हूँ। बाकी सब बातें क्षमाशील या क्षमा पात्र हो सकती है। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना, एक मापदंड हम बना सकते हैं कि जो अनीति, गैरकानूनी, अनैतिक नहीं है, गैरकानूनी नहीं है, और जो कर्तव्य के विरुद्ध नहीं है, ऐसी बातों का विरोध कम से कम करें। और जो नैतिक है, जो कानूनी तौर पर भी सही है और जो हमारे कर्तव्य के अनुकूल है,
उसको तो हमेशा ही पालन करे, चाहे पूरी दुनिया क्यों विरुद्ध में खड़ी न हो जाए। पूरी दुनिया हमारे सामने खड़ी हो जाए तो भी जो नैतिक है, जो हमारे कर्तव्य के अनुसार है और जो कानूनी रूप से भी सही है, उसका तो पालन अवश्य ही करें। भगवान यही कह रहे हैं, उस पालन को ही करने की बात करते हुए 18वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो। हमें भी यही कह रहे हैं, बेटा तुम्हारा कर्तव्य निभाओ। 16वें 17वें 18वें श्लोक में जो व्याख्या करने का प्रयास किया है, उस प्रक्रिया में यदि श्रीमद् भगवद गीता की गरिमा के विरुद्ध मैंने कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।